Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss 10 huge grooming mistakes most of the Indian men do. Let's roll that. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. Alright, so grooming एक ऐसे खजाने की चाबी है जो अगर आपको मिल जाए तो लाइफ के हर मोड़ में आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो बात प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल हो। बट हम इंडियन मर्द कहीं ना कहीं ग्रूमिंग के मामले में थोड़े से पीछे हो जाते हैं। तो आज के एपिसोड में मैं आपको 10 ऐसे ग्रूमिंग मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आपने ठीक कर लिया तो लाइफ के हर मोड़ में आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। मिस्टेक नंबर 1, ड्राई एंड क्रैकी लिप्स। हम इंडियन मैन कभी भी अपने लिप्स का ध्यान नहीं रखते और इस रीजन के कारण कभी ना कभी हमारे प्रोफेशनल या फिर पर्सनल लाइफ में आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है। एज गर्ल्स इस बात को बहुत अच्छे से नोटिस करती है। तो हमेशा रात को सोने के पहले लिप बाम या फिर घी से अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करिए और वीक में एक बार कोई सा भी टूथपेस्ट लगाइए और उसको ड्राई होने दीजिए। उसके बाद अच्छे से टूथब्रश से उसको ब्रश करिए जिससे आपके लिप्स में जितने भी डेड स्किन है या फिर टैनिंग है वो सारे निकल जाए और उसके बाद अगेन इसको मॉइस्चराइज करिए और ये प्रोसेस करने से आपके लिप्स सुपर सॉफ्ट हो जाएंगे। मिस्टेक नंबर 2, हेयरी बॉडी। 80s में हेयरी बॉडी का मतलब मैनली लुक होता था, बट अभी ट्रेंड चेंज हो गया है। इस टाइम पे हेयरी बॉडी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अनग्रूम्ड है। और जब भी आपके शर्ट रिमूव करने की बात आएगी, जैसे पूल साइड पार्टी में, स्विमिंग पूल में या फिर बीच साइड में, आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ सकता है। तो मंथ में एक बार अपने ओवरऑल बॉडी के हेयर को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे तो आप शेव कर सकते हैं या फिर मेरे जैसे वैक्स करा सकते हैं, जिससे आप सुपर क्लीन दिखेंगे और बहुत ज़्यादा टाइडी भी दिखेंगे। नंबर 3, बैड माउथ ओडर। बैड माउथ ओडर से आपके सर्कल के लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, चाहे आपके ऑफिस के कलीग हो, आपके कॉलेज का फ्रेंड सर्कल हो या फिर आपकी पर्सनल डेट हो। बिकॉज बैड माउथ ओडर से लोग हमेशा डिस्टेंस बना के रखते हैं। इस वजह से दिन में 2 बार आपको बहुत अच्छे से ब्रश करना चाहिए, अपने दांतों को फ्लॉस करना चाहिए और अपने टंग को टंग क्लीनर की मदद से हमेशा क्लीन रखना चाहिए। मैंने ऑलरेडी ओरल हाइजीन पे डिटेलिंग में वीडियो बना के रखा है, तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो ज़रूर देखिए और इसको हमेशा अपने लाइफ में मेंटेन करिए। नंबर 4, ड्राई स्किन। हम इंडियन मैन कभी भी अपने स्किन का ध्यान नहीं रखते और इस वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और टैकी दिखने लगती है और ये बात लोगों की नज़रों में आ जाती है। तो हमेशा अपने स्किन को मॉइस्चराइज करिए जिससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाए। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे थे, सब्स टू द चैनल विल बी ऑसम। नंबर 5, बियर्ड ग्रूमिंग। आजकल ज़्यादातर लोगों को बियर्ड रखने का शौक है, लेकिन जब तक उनके बियर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाते तब तक वो ट्रिम नहीं कराते और इस वजह से वो केव मैन जैसे दिखते हैं, बहुत ज़्यादा टैकी दिखते हैं। तो अगर आपको बड़ी बियर्ड रखने का शौक है तो वीक में एक बार अपने बियर्ड को बहुत अच्छे से ट्रिम करिए जिससे आप ज़्यादा ग्रूम दिख सकते हैं। नंबर 6, बॉडी ओडर। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं और स्वेट करने से आपके बॉडी से बहुत गंदी ओडर आ सकती है जिससे आपके सर्कल के लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए दिन में 2 बार ज़रूर नहाइए और नहाने के बाद डीओ या परफ्यूम ज़रूर यूज़ करिए जिससे आपकी बॉडी से हमेशा अच्छी खुशबू आएगी। नंबर 7, हेयर कट ना कराना। हम इंडियन मैन जब तक हेयर बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो जाते तब तक हेयर कट नहीं कराते और हेयर आपके लुक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लीजिए, कितना भी अच्छा परफ्यूम लगा लीजिए, लेकिन जब तक आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी नहीं होगी तब तक आप ग्रूम नहीं दिखेंगे और इस वजह से मंथ में एक बार एक बहुत स्टाइलिश सा हेयर कट ज़रूर कराइए जिससे आप अप टू द मार्क दिख सकें। नंबर 8, क्लोथ्स को आयरन नहीं करना। ज़्यादातर इंडियन मैन क्लोथ्स की आयरनिंग में बिल्कुल ज़्यादा ध्यान नहीं देते और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अनग्रूम्ड दिखते हैं। तो जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमेशा अपने कपड़ों को बहुत अच्छे से आयरन करिए, बिकॉज आयरन करने से आप क्लीन एंड टाइडी दिख सकते हैं। नंबर 9, अपने नेल्स को क्लीन एंड कट नहीं करना। ज़्यादातर इंडियन मैन अपने नेल्स को कभी भी क्लीन एंड कट नहीं करते और इस वजह से उनके नेल्स बहुत ज़्यादा टैकी दिख सकते हैं और ये बात गर्ल्स बहुत अच्छे से नोटिस करती है। तो अगर आपको ग्रूमिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो वीक में एक बार अपने नेल्स को क्लीन एंड कट ज़रूर कराइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 4 से 5 लीटर पानी आपको रोज़ पीना चाहिए, बिकॉज पानी पीने से आपके बॉडी के टॉक्सिन स्वेट एंड यूरिन के थ्रू बाहर हो जाते हैं जिससे आपके स्किन में ग्लो आता है, साथ ही में आपके बॉडी एंड माउथ से कभी भी ओडर नहीं आएगा। और ये सारे मिस्टेक्स अगर अपने लाइफ से आपने हटा दिए तो
तो सोसाइटी में आपकी अलग से ही जगह बन जाएगी और हमेशा लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में रेड कलर का जो सब्सक्राइब वाला बटन है उससे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड। मतलब है आप बहुत, अरे बाप रे, इतने जोर से हॉर्न। माउथ एंड बॉडी ओडर कम हो जाती है, आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को। अरे यार